गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज का नया टॉपिक है ना कहना सीखो। ये ना कहना रियल में बहुत नेगेटिव होता है और हम लोग अपने बचपन से सीखे आए हैं कि किसी बड़े बुजुर्ग या किसी भी अपने को ना नहीं कहना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखें। तो ये ना नहीं कहना और सबको खुश रखना, ये दो चीज़ है जो आपकी पूरे ज़िंदगी और पूरे समय को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये दोनों कहना सीखना पड़ेगा हमें। ये ज़रूरी है। आप हम ये मान ले कि दुनिया में हर किसी को सुख खुश कर पाना और हर किसी की खुशी के लिए काम कर पाना, ये किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। कोई भी इंसान सब किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान सबके प्यारा नहीं हो सकता है, चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं हो। तो ये आप जाने हैं, अगर आप रामायण और महाभारत देखे होंगे तो वहाँ पर हमारे भगवान का भी चरित्र का वर्णन बहुत अच्छा से किया गया है। उसमें भी उनके विरोधी है। तो डैट मीन्स अगर भगवान भी 100% लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकते हैं तो हम इंसान कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद कर दीजिएगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप हम सब जानते हैं कि हम सबका विचार, हम सबका सोच भी अलग अलग है और हम लोग अलग अलग तरीक़ा से अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जीते हैं, पलते हैं और अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एक साधु के लिए। और एक साधु है, हम आप बोल सकते हैं ना कि साधु का कोई स्वार्थ नहीं है। साधु कभी भी किसी को बिगाड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सन्यासी है, उसकी कोई भी धन का इच्छा नहीं है। तो फिर उसका क्यों दुश्मन है कोई, क्यों उसको लोग ना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो मैं उसी का बता रहा हूँ एक। क्योंकि एक साधु समाज को अच्छाई के रास्ता पर ले जाना चाहता है, त्याग के भाव सिखाता है, एक दूसरे को मदद करने के लिए सिखाता है, सब किसी को आगे बढ़ाने के सिखाता है, किसी को किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बताता है, एक दूसरे को सन्मार्ग पर लाता है। ये सारे चीज़ जो है ना दुनिया में बहुत ज़रूरी है और ये एक साधु करता है। तो आप कह सकते हैं ना कि साधु रियल में सबके लिए भलाई करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। फिर भी लोग उसका दुश्मन क्यों है, लोग उसको क्यों मार रहे हैं, उसको लोग गाली क्यों दे रहे हैं। तो उसका रीज़न है क्योंकि समाज में दो तरह का लोग हैं, एक अच्छे और एक खराब। तो अच्छे लोगों के लिए उसने तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि लोग उसे तारीफ करेगा, क्योंकि समाज को वो अच्छा कर रहा है, एक अच्छा मार्ग पर ला रहा है, युवाओं को मोटिवेट कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, एक सच्चे ईमानदार सिटीजन बनने के लिए बोल रहा है, आपको मेडिटेशन करने के बोल रहा है, आपको अपने जीवन को पहचानने के बोल रहा है, आपको ये भी बोल रहा है कि पैसा के पीछे नहीं भागिए, आपको ये भी बोल रहा है कि आप त्यागना सीखिए। लेकिन जो इसके अपोजिट है, एक चोर, एक डकैत, एक खराब पॉलिटिशियन, या ये कोई भी हो सकता है, जो आदमी समाज को अच्छा नहीं करना चाहता है, जो एक दूसरे को डिवाइड करना चाहता है, जो एक दूसरे को लड़ाना चाहता है, जो दूसरे के बुराई करके ही वो अपने जीवन चलाना चाहता है, वो आदमी इस साधु को कैसे लाइक करेगा। तो इस दुनिया में लोग हैं ना, जो चोरी कर रहा है, क्या वो चाहेगा कि सब किसी को, जो गैंग का चोर का गैंग है, वो चाहेगा क्या सारा लोग अच्छा हो जाए। जब सब अच्छा हो जाएंगे तो उसके गैंग में आएगा कौन। तो इसका क्लियर मतलब है कि दुनिया में एक साधु, एक भगवान और कोई भी इंसान सब किसी को खुश नहीं कर सकता है। तो इसमें हमें रियल में बहुत समझदारी से स्टेप लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम अपने से सबसे पहले खुश हो। हम खुद सोचें कि ये काम हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। और उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, कोई भी काम अच्छा है या नहीं है उसको मेज़र करने के सबसे बेस्ट एक ही तरीका है, आप वो देखिए क्या वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपके लिए अच्छा है देन सोचिए क्या आपके परिवार के लिए क्या वो काम अच्छा है। अगर आपके परिवार के लिए वो काम अच्छा है तो फिर सोचिए क्या इस काम से हमारा समाज में कुछ भलाई होगी। और अगर समाज में भलाई होती है तो फिर दोबारा सोचिए कि क्या ये देश की तरक्की में मदद करेगा। और ये सबका जवाब अगर हाँ है तो आप सही हैं।
अगर इसमें किसी का भी जवाब ना है, तो आपको सोचना पड़ेगा फिर से और बनाना पड़ेगा कि ये सबको उससे भलाई हो, सबको उसकी प्रॉफ़िट हो, सबको उसमें अच्छाई हो। मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक इंसान नौकरी करता है, नौकरी करके अपने पूरे परिवार को पालता है, खुद को भी डेवलप करता है, साथ में सरकार को टैक्स भी देता है। इससे सरकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो आप देखें ना कि एक आदमी अगर नौकरी कर रहा है, तो उसने कितने काम अच्छे किए। आप यही अप्लाई कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। अगर कोई बिज़नेस आपको करना है, तो वो बिज़नेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी आप चेक करिए। आप किसी भी तरह का एक्टिविटी दुनिया में करना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उसका आविष्कार का भी फ़ायदा देखिए। ये सारे लेवल को जब आप टेस्ट करिएगा और टेस्ट करने के बाद जब आपका इसका आंसर हाँ में रहेगा, तो आप सोचिए आपने अच्छा डिसीजन लिया है और वो काम अच्छा ही होगा। ठीक है? तो दुनिया में कभी भी अगर कोई खराब काम है, अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, कृपया उसे समझाइए और उसे ना कहना सीखिए। सब किसी की खुशी में मत सोचिए। आप ये सारे स्टेप को फ़ॉलो करिए। अगर आप ये स्टेप फ़ॉलो करेंगे, सबको ही खुशी हो जाएगा इसमें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपसे खुश ही रहे। धन्यवाद दोस्तों।